इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म होता है जो हेड ऑफ़ फैमिली के द्वारा फिल किया जाता है और इस फॉर्म के ज़रिए हम अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करा सकते हैं। इसमें कोई अन्य दस्तावेज़ हमको देने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इसमें हेड ऑफ़ फैमिली की डिटेल लगती है। उसके बिहाफ पर जो हमारा आधार कार्ड होता है वो संशोधित हो जाता है। इस फॉर्म से सिर्फ हम अपने आधार कार्ड में पता ही चेंज करवा पाएंगे। इससे पहले इस फॉर्म का महत्व हमने बताया था कि इस फॉर्म का महत्व क्या है। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उस वीडियो में सिर्फ आपको इस फॉर्म का महत्व बताया गया था कि इस फॉर्म का महत्व क्या है। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इस फॉर्म को हम कैसे फिल करेंगे। इस फॉर्म के द्वारा कोई भी रेसिडेंट अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करा सकता है। इसका भरने का फुल तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले कॉलम में हमको हेड ऑफ़ फैमिली की डिटेल डालनी होती है। हेड ऑफ़ फैमिली का मतलब होता है कि जो जैसे कोई पति है अपनी पत्नी के आधार में एड्रेस चेंज करवाएगा तो यहाँ पर पति की डिटेल पड़ेगी। अगर कोई फादर है और अपने बच्चों का आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना चाह रहा है तो जहाँ पर आप देख रहे हैं ये आई लिखी हुई है तो यहाँ पर उस फादर का नाम पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक हस्बैंड के द्वारा इस फॉर्म को फिल करेंगे और ये हस्बैंड चाह रहा है कि हमारे पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो जाए बिना किसी प्रूफ को। तो हमने यहाँ पर एक जो हमारे पास रेसिडेंट आया है उसका यहाँ पर हम सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भरेंगे, फिर उसका यूसीएल के द्वारा आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रेसिडेंट आया उसका यहाँ पर हम नाम डालेंगे। तो नाम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर महेश कुमार जो रेसिडेंट आया है तो इनका नाम महेश कुमार है, एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कैपिटल लेटर में फॉर्म भरना है, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए इस फॉर्म के अंदर। तो नेम इज ऑन द आधार रेसिडेंट ऑफ। तो यहाँ पर हम जो महेश का है ये हेड ऑफ़ फैमिली की डिटेल ऊपर फिल करी जाएगी। तो यहाँ पर जो हम महेश का जो एड्रेस है वो एड्रेस सेम टू सेम आधार वाला हमको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हम विलेज है महेश का तो यहाँ पर हम विलेज डालेंगे। तो विलेज हम लिखेंगे, विलेज हमारा अकबरपुर है, विलेज अकबरपुर, विलेज अकबरपुर है। पोस्ट हमारा यहाँ पर हम डालेंगे, पोस्ट सीतापुर है हमारा तो सीतापुर यहाँ पर हम डालेंगे अपना पोस्ट सीतापुर। और हमारा डिस्ट्रिक्ट भी सीतापुर है तो ऊपर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। तो नीचे वाले में हमको स्पेस है तो इसको बढ़िया अच्छे से हम लिखेंगे। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे हम DISTRICT। हमारा ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। आपको बहुत ही अच्छे इसको फॉर्मेट में हमको फिल करना अच्छे अक्षरों में। तो डिस्ट्रिक्ट के आगे हमको सीतापुर लिखना है। सीतापुर लिखने के बाद हम यहाँ पर सीतापुर हमारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है तो हमको यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी लिखना होगा। तो शॉर्टकट में आप यूपी भी लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पर यूपी के बाद जो भी आपका संबंधित पिन कोड है वो यहाँ पर हम अपना पिन कोड डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा पिन कोड, यहाँ पर पिन कोड आप लिख भी सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है। तो यहाँ पर पिन कोड डालेंगे हम, पिन कोड 261001 26001। नीचे हम आधार नंबर डालेंगे रेसिडेंट का, महेश का, इनके बिहाफ पर चेंज होगा। तो एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हमका 12 होते हैं तो इसमें 12 हम डाल देंगे। हमारा आधार संख्या जो होती है 12 की होती है तो आधार संख्या हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते हैं, एजुकेशन पर्पस बनाई जा रही है आपको बताने के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 डाल दिए। तो यहाँ पर डेट रेसिडेंट मिसेज हैं या मिस्टर हैं तो यहाँ पर मिस्टर नहीं है मिसेज हैं तो मिस्टर को हम काट देना है और मिसेज हमको लिखना है। तो यहाँ पर रेणु देवी इनकी पत्नी का नाम है तो यहाँ पर हम रेणु देवी लिखेंगे। बगैर स्किप किए इस वीडियो को देखिए वरना जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो आपसे छूट जाएंगी। तो यहाँ पर रेणु देवी होल्डिंग आधार नंबर, तो इनका यहाँ पर आधार नंबर आप डाल देंगे जो भी होगा। यहाँ पर आधार नंबर हम डालेंगे 1 2 3 करके। आपका जो भी आधार नंबर हो वही डालिएगा आप एग्जैक्टली।
तो यहाँ पर डेट रिलेशनशिप इज़ माई वाइफ, तो ये महेश की वाइफ है, तो यहाँ पर हमको वाइफ डालना है। अगर यहाँ पर कोई फादर है या यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ थोड़ा यहाँ दिखाइए आप, यहाँ पर अगर ये महेश अगर फादर होंगे तो यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर सन या डॉटर हो जाएगा। तो 3 ही लोगों का चेंज होगा, सन, डॉटर और वाइफ। तो यहाँ पर वाइफ हो रहा, तो अगर आप फादर हैं और अपने बेटों या बेटियों का आप आधार में संशोधन कराना चाह रहे हैं पते का, तो यहाँ पर बेटी है तो डॉटर, वरना सन आप लिख देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर वाइफ हो गया, तो यहाँ पर इसे फादर इन लॉ, इसलिए यहाँ पर जगह छुटी हुई, तो यहाँ पर वाइफ लिखेंगे, इस वाली जगह में हमको कुछ नहीं करना है। तो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर जो एक ये लाइन इंग्लिश में लिखी हुई, इसका मतलब ये है कि जो हमारे आधार कार्ड में एड्रेस है वो इनके यानी कि वाइफ के आधार में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमको वाइफ का नाम डाल देना है। तो रेणु देवी यहाँ वाइफ हैं, तो रेणु देवी का यहाँ पर डाल देंगे हम नाम, रीनू देवी या रेणु देवी जो भी हो यहाँ पर डाल देंगे हम। तो ये वाली जो पता है, ये वाला पता इनके रेणु में शेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर एग्री भी यहाँ पर आपको होना होता है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इन लाइनों में, तो यहाँ पर आप इसको संक्षेप में समझेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर महेश कुमार जो हेड ऑफ़ फैमिली हैं, अगर ये कोई गलत तरीके से आधार अपडेट करा रहे हैं या किसी अन्य पर्सन का करा रहे हैं, तो ऐसे में अगर पाया गया, ऐसे में अगर कोई त्रुटि पाई गई तो महेश कुमार का आधार डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इसमें यह दंड मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट जानकारी ही देनी है, किसी अन्य पर्सन का नहीं चेंज कराना। जो हेड ऑफ़ फैमिली है, जो हेड ऑफ़ फैमिली के अंतर्गत जो भी आता है, उन्हीं का बेटा और बेटियों और पत्नी का ही यहाँ पर हमको चेंज करा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यूसीएल पे लॉगिन हैं। तो हमारा जो रेसिडेंट था, हमने उसकी डिटेल जो आधार में अपडेट करने वाली थी, एड्रेस, वो हमने अपडेट कर दिया है। फिर इसके बाद यहाँ से हमको डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन का अपलोड करना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हेड ऑफ़ फैमिली वाला, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। फिर यहाँ पर ये हस्बैंड इनके हैं, तो यहाँ पर हस्बैंड कर देंगे। यहाँ पर इनका नाम डाला जाएगा। फिर यहाँ पर इनकी आधार संख्या हम डालेंगे। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ डिक्लेरेशन का, उसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ओनली उसको अपलोड करना। उसमें कोई भी आप अलग से आधार या अन्य कोई दस्तावेज़ अपलोड नहीं करेंगे। एक पीडीएफ स्कैन करके आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन टिक आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि सक्सेसफुली हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया गया। तो यहाँ पर स्पेस दे के PO लिखते थे, तो यहाँ पर HOF लिखेंगे, हेड ऑफ़ फैमिली लिखेंगे आगे। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद आपको दूसरे वाले पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पर रेसिडेंट का हम फिंगर स्कैन करेंगे। यहाँ पर ऑपरेटर का फिंगर स्कैन होगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर का हमने फिंगर स्कैन कर लिया है। तो यहाँ पर ऑपरेटर का फिंगर स्कैन हो गया। फिर यहाँ पर रेसिडेंट जो है उसका यहाँ पर फिंगर स्कैन होगा। दोनों के फिंगर स्कैन होने के बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे, ये वेरीफाई होगा, फिर इसको आप वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर ऑपरेटर और रेसिडेंट के फिंगर ऑपरेटर और रेसिडेंट का फिंगर वेरीफाई होगा। फिर इसको यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो रिसिप्ट जनरेट होगी वो निकाल के कैंडिडेट को दे देंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। जितने आधार ऑपरेटर हैं, कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।